हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन। आज यह इसका फोर्थ लेक्चर रहेगा। यह काफी इम्पोर्टेंट रहेगा सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड के लिए। एक पैटर्न आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कीजिए। यह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर लीजिएगा एक बार, और यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको कितना सॉल्व करने में हेल्प हो रहा है और कितना रिकॉल कर पा रहे हैं सारे कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। ठीक है, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल में पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आए स्टार्टिंग के लेक्चर में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेट करो भाई। तो चलो, अब देखो, हमेशा क्या कोशिश करोगे कि जब भी हमारे पास क्या रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रहेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करोगे कि डिनोमिनेटर को गायब करने का। ठीक है, तो कोशिश करो। ये ऐसे भी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, यहाँ से कॉमन निकाल दो। फिर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, वन कॉमन है। फिर तुमको x माइनस वन दिखेगा, dx दिखा, ये हो गया। ओके, अब यहाँ से बताता हूँ। ये x माइनस वन कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वन, और ये हो जाएगा। ठीक है, dx कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, dx एक्स क्यू बाई थ्री प्लस का x प्लस का c, ये हो गया i। ये रहा आंसर, इजीली आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करते जाना। देखो, पहले क्या करो, तुम खुद ट्राई करो। चलो, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वन माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स लिख सकते हो। लिख लो भाई, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। ये sec x हो जाएगा, ये टेन एक्स हो जाएगा, देख लेना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, तो sec x का टेन एक्स हो जाता है, और sec x इंटू टेन एक्स का क्या हो जाता है, sec x हो जाता है, प्लस का c हो जाएगा। ये रहा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो यही देख लो। ये इसको इससे डिवाइड कर दो, ये वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, कट के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये ऊपर जाके दो हो जाएगा माइनस का। इसको सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन, नीचे भी माइनस का वन, प्लस का सी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस का सी। यहाँ से देख लो, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो जो एंगल है उसको एंगल रखो, एक्स के कोफिशिएंट जो भी है माइनस का फोर हो जाएगा, उसको डिवाइड में कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सुनो, कुछ नहीं करना है, साइन थ्री एक्स का पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो यहाँ से, साइन क्यू एक्स डी एक्स है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थ्री एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो थ्री साइन एक्स माइनस का फोर साइन क्यू एक्स होता है। यहाँ से क्यू एक्स निकालने जाओगे तो थ्री साइन एक्स माइनस का साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ओके, नाउ
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस का sin 3x/4 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/4 साइन का माइनस का cos x और डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 आई माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन ये हो जाएगा 12 प्लस का c। ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास क्या हो गया, EX है, ये है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें रिकॉल करना ये वाला फॉर्मूला और क्रिएट करना। जिस जिसको भी पता है रिकॉल कर पा रहे हो क्वेश्चन देख के ना तुमको कंसेप्ट फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए। तो EX हो जाता है, FX हो जाता है, प्लस का C हो जाता है। नाउ तो I बराबर क्या हो जाएगा, EX रहने दो, इसको कर दो x माइनस का 1, ये x माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ से एक यहाँ दे दिया तो यहाँ का 2 रख दो। ये 3 रखो, अभी कैंसिल करेंगे ना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। अब हमारे पास I क्या हो जाएगा, कैंसिल करो, EX 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1 के पावर 3, ये हो जाएगा dx। देख लो, क्लियर। ओके, इससे कैंसिल कर दिया ना बेटा, ये देखो ना, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कट के 2 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, I इक्वल टू EX, सुनो ना, यहाँ से काम करो, एक क्लियर कर देते हैं। ये वाला को FX मान लो और इस वाले को तो कहोगे कि डायरेक्ट कैसे माने कि ये FX है, ये F माइनस DX है। चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है। F डैश एक्स निकालो, यह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 x माइनस का पावर 3 होगा, 1 का पावर 3 ऊपर जाएगा, सही है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ना बेटा। उसके बाद चैन रूल करोगे, ये यहाँ से करो, ये माइनस का 2 उतर जाएगा, फिर इसमें -1 होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ऊपर में होगा तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो आ गया। सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारा I इक्वल टू E x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का C। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना, ये वाला, ये डायरेक्ट रिजल्ट रिकॉल करते हैं। चलो ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि कुछ नहीं, सबसे पहले तो जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसको कॉमन निकालो, यल्ला, ठीक है। हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालो, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ये, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है ना। कैंसिल करे, कोई दिक्कत है, कैंसिल करो उसको। बढ़िया है ना। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा ना, पावर 1/4 आ जाएगा। ओके, ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, कह रहे कहाँ फंस रहे हैं मसला।
ये देखो -3 होगा ना, एक तो पहले से ही है, पहले से ही है -3। अब यहाँ से चलो, चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, x 1 - -3, ये हो जाएगा 1/4 5 dx। आई इक्वल टू, इसको कट करो तो ठीक है, dx। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 - x के -3 के पावर ये 4 कर दो, तो यहाँ से करो तो माइनस माइनस प्लस x के पावर -4 dx, ये क्या हो जाएगा 4d3/t। अच्छा तुम कहोगे कि यहाँ पे क्या हम t मानते तो नहीं होता, हो जाता तुम भी हो जाता, बट 1/4 रहता है ना, तो t मान के मतलब जो भी पावर यहाँ नीचे रहता है उसको पावर में कर देते। अब देखना, तो ये तो तुम्हारा बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये दे देगा ये 3 को भी इधर डिवाइड में भेज देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 4/3 t के पावर 3 dt, यहाँ t के पावर 4 1/4, ये पूरा रिप्लेस होके आ जाएगा, ये पूरा पार्ट चला जाएगा इससे, नहीं यहाँ वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट चला जाएगा इससे, ये वाला पूरा पार्ट चला जाएगा यहाँ से 3 ला के, ये कर लेना। तो करोगे तो प्रैक्टिस तो हो जाएगा। 4/3, ये देखो t की पावर 1 आएगा, t के पावर 4 हो गया d3 dt, 4/3 और t के पावर क्या हो जाएगा 5/5 प्लस का c। अब यहाँ से रिप्लेस करो 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख सकते हो, देखो यहाँ पे स्मार्ट बनना है, तो t का वैल्यू रखना है ना, तो t का वैल्यू देखो जो भी है ये 1/4 यहाँ कर देना, ये तो आ जाएगा यहाँ पे 5 है, तो कुछ नहीं करते हैं, ये जो पावर होता है ये यहाँ आ जाता है, जो इधर रहता है ये डिवाइड में आ जाता है, इसको और फाइनल आंसर करोगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा 4/15 और 1/1 माइनस एक्स क्यूब, प्लस में हो जाएगा नीचे में डिवाइड में 5/4 प्लस का c। ओके, ये वाला तो क्वेश्चन अभी किए थे, होमवर्क में फिर से करना, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन उसी तरह ये तो रिपीट हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा है, करते हैं। 1 - x² का होल स्क्वायर कर दो, 1 + x² का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ क्या कर दो ex और dx कर दो। फिर तुमको वो रिकॉल करना पड़ेगा कि ये ex है, fx होगा, f डैश x होगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो ex और fx प्लस का ये c हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंसीडर करो क्या कर सकते हो, तो एक काम करो, ओके ऐसा ले लो, इसको ब्रेक करो, तो इसमें ब्रेक करो, ये आ जाएगा ऐसे, आइडिया लगने लगेगा, इस तरह का 2-3 सवाल सॉल्व करोगे ना, आइडिया लगेगा। स्प्लिट करना पड़ेगा भाई, तुमको दिखना पड़ेगा ना कि एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स है, तो उसको ब्रेक करोगे, बिना ब्रेक करे तो दिखेगा नहीं, तो करोगे तो। ज्यादातर देख रहे हो इस पैटर्न में नीचे वाला एक से एक कट जा रहा है, इसी तरह से देखो ना, अब ये कट रहा है, ये देखो ये एक कटा, हाँ कट तो रहा है सर, ये पूरा, ये पूरा कट गया,
बोलो हाँ या ना। हाँ तो कटा तो ये क्या बचा, ये ठीक है ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस का 2x, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये ex और ये क्या हो जाएगा dx। अब ये क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ये करके देख लो एफ डैश एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहोगे यहाँ कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, इसको ऊपर लेके जाओ, माइनस का 1 एफ डैश एक्स माइनस का 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, फिर चैन रूल से एक्स स्क्वायर का ये 2x, फाइनली क्या आएगा तो माइनस का 2x, ऊपर में पावर निगेटिव है तो नीचे में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये देखो एफ डैश एक्स दिख गया। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहीं पे आंसर लिख लो। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली, एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ओके ठीक है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड कह करके दिखाओ। 4 में देखो, एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे हैं। ठीक है, बोलो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। चलो करते हैं। हम्म, और आइडिया दो, इसमें क्या ब्रेक कर सकते हो। बोलो। कुछ आइडिया लग रहा है। हैं? भाई साहब बताया जाए कैसे, नहीं आइडिया लग रहा है ना। हम्म। चलो मैं दिखाता हूँ आइडिया तुम लोगों को। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, नीचे में है ना तुम्हारे पास, ये है नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है। हम्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है ना। इसको चेंज कर लेना, ठीक है ना बेटा, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी सब ठीक है। अब काम करो ना, स्प्लिट करके इसको कट कर दो, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, यहाँ से क्या लगा दो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दो, इसके नीचे ये लेके चलाओ, इसके नीचे ये लेके चले आओ, तब तो दिखेगा थोड़ा। इसको बाहर ही रखो। अब बताओ, तो आई बराबर क्या आएगा, कट गया ये, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये साइन स्क्वायर माइनस 1 के मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स। अब देखना बेटा, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आ गया है। और जान ही रहे हो सेक इंटू कोट क्या, सेक इंटू कोस क्या होता है 1 होता है। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल आ गया,
तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाता है, ये माइनस का 10 इनवर्स x हो जाता है, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सारे क्वेश्चन को एक बार ना फिर से कर लेना तुम लोग अप्रोच लगा के। ओके, करना प्रैक्टिस। आज के लेक्चर में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये हम लोग किए। बेसिक था, इस पे कुछ नहीं, एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। इसमें से ये वाले टर्म को ऊपर में खोज के कट करना था, फिर इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्व हो जाता। फिर इसको स्प्लिट किए, इसमें कर देंगे डिवाइड, इसके डिवाइड कर देंगे, बार बार रिपीट हो रहा है, देख लेना, एमसीक्यू में आने का चांस है ज्यादा। इसको इससे स्प्लिट करके इंटीग्रेबल फॉर्म में आया, इंटीग्रेशन कर दिए। डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स का याद रखना, 10x फॉर्मूला होता है, बट याद रखना कि जब भी x के पावर जो भी हो माइनस के साथ डिवाइड में रखते हैं कोफिशिएंट के, ये भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, ये देखो, जब भी डिग्री हाईएस्ट हो, इसमें कंसेप्ट लगता है ना, डिग्री को क्या किया जाए, 1 किया जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में लाया जाए, तो इसको फॉर्मूला लगा के ला दिए। यहाँ पे क्या लगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के। हमेशा याद रखना ना, एक टर्म कटता है, ऊपर वाला टर्म ऐसा क्रिएट करो कि नीचे वाले से 1 डिग्री कट जाए। जहां कटता है ना उसी को एफ एक्स मानना, जहां कटता है उसी को एफ एक्स मानना, जहां कटता है उसी को एफ एक्स मानना। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जहां कटता है एक टर्म उसी को एफ एक्स मानते हैं। ठीक है ना, उसी को एफ एक्स मानते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो एफ डैश एक्स आ जाता है। उसके बाद हम लोग इसका क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देखो, ये जब भी इस तरह का दिया रहेगा कि 1/4 आई, यहाँ पावर 4 रहेगा, तो उसको कॉमन निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्री को इसमें कॉमन निकालेंगे। इससे ये यहाँ पे देखना कट जाएगा। उसके बाद नीचे में इस तरह से शिफ्ट, यहाँ पे या तो ये कभी ऊपर में रहता है, कभी ये नीचे में रहेगा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, मिसलेनियस के पहले एग्जाम्पल इस तरह का भी दिया हुआ है, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें का। ये अभी हम लोग सॉल्व कर लिए, तो फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला देखो, फिर वही टर्म बोले ना कि ये कुछ ना कुछ जहां कटता है, ये देखो, दो टर्म तो लाना पड़ेगा, इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। ये मिक्स करके एक में दिया रहता है, बट ईएक्स में बता देता है कि ये वाला के साथ जाओ, ये वाले फॉर्मूला के साथ जाओ, तो ये कर लो ना। जहां देखो, कहा जहां बोले ना कि जहां पे फंक्शन कटता है ना, वैसे वाले को एफ एक्स मानते, तो एफ एक्स डैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक आएगा तो फिर क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, आई हमारा जाए डायरेक्ट क्या आएगा, ई एक्स के साथ एफ एक्स रख देते हैं प्लस का सी। इसमें एक्स स्क्वायर छूटा था, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से लेक्चर देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, खूब रिग्रेस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही इसमें है। टोटल लेक्चर हम लोग का इस सीरीज का कितना हो गया, 4 लेक्चर हो गया। अब इसका तुरंत हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 5 भी कवर कर लिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी टारगेट रखो, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का, इस तरह से क्या करो, तुम प्रैक्टिस करते रहो, देखो ट्राई करो कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, खुद से एनालिसिस करना भी जरूरी है। ठीक है ना, तुम्हारा मान लो स्पीड अभी स्लो होगा, या तुम 4-5 लेक्चर कंटिन्यू देखोगे, खूब प्रैक्टिस कियोगे, तो थोड़ा स्लो से क्या होगा, थोड़ा सा मॉडरेट फेज में आओगे, 3-4 बार रिवीजन करोगे तो थोड़ा फास्ट होने लगेगा। तो हाँ, प्रैक्टिस भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा क्वेश्चन बनाए हो, कितना ज्यादा कंसेप्ट तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो। तो ये बस प्रैक्टिस है, करो। ठीक है ना, जितना कर पाओ खूब करो, खूब पढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।